हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम क्लास 6 हिस्ट्री का अध्याय नंबर 1 का पढ़ लिए थे। बाकी कुछ बाकी है और कुछ पढ़े थे। चलिए पहले शुरू आप लोग को दिखा देते हैं कहाँ से हम लोग क्या पढ़े थे। रुकिए, ये सब हमने पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं। जैसे हाँ, यहाँ पे थे। जैसे अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही विभिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोगों खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने का मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए क्या बताया गया है। हाँ, आगे देखते हैं। तिथियों का मतलब, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सिर्फ सीटेट में नहीं, बाकी जितना एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन बार बार आता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 साल पहले भी सीटेट क्वेश्चन पूछा था। बाकी जितना कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें आता है। जैसे आपसे पूछेगा बीसी, देखिए अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व, तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ये बार बार आता है। ईसा पूर्व होता है। जैसे एडी का मतलब पूछेगा तो एनो डोमनी नामक 2 शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के रूप में होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। चलिए हम लोग ये जान गए। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन यहाँ से क्या है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इसमें से कोई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उस समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपियों को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग
लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए यही सब मिला है। आगे देखते हैं। मिस्र से उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है, जहाँ से ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक लेख 3 विभिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपियों के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्हें बताया गया कि जहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग बगल में रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थक ध्वनि की पहचान की है। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ एक अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों जिसके द्वारा प्रयुक्त हुआ है, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। चलिए बस देखते हैं। या पांडुलिपि क्या है? उपयोगी शब्द देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी, मगध, ये सब बताइए। गारो पहाड़ियाँ, ये सब का क्या होगा? तो गंगा घाटी के बारे में पता ही होगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। इसका आंसर ये हो जाएगा। नर्मदा नदी प्रथम नगर यही था, मगध। पगारों की पहाड़ियाँ, यही है, आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी ये देख लीजिए, यहाँ पे कृषि का प्रारंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी 2500 वर्ष, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। बाकी आगे का नहीं है, आगे दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे।